नमस्कार। आज बात करेंगे शेयर बाजार में मचे उस हड़कंप की जिसने निवेशकों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले 3 दिनों में निफ्टी में 500 से अधिक अंकों की गिरावट ने बाजार का मूड पूरी तरह बदल दिया है। जो बाजार हाल तक रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर था, वहां अचानक आई इस बिकवाली ने बुल रन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन क्या सच में फिर लग गया चूना या यह सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है? आइए समझते हैं। आंकड़ों की भाषा में सबसे बड़ा दबाव आईटी सेक्टर पर दिखा है। पिछले एक महीने में निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 14% टूट चुका है और निवेशकों की लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू साफ हो गई। वजह क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता असर। भारतीय आईटी कंपनियों का पारंपरिक मॉडल ह्यूमन एफर्ट आधारित बिलिंग पर टिका है। बाजार को डर है कि एआई कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस जैसे कामों में इंसानी घंटों की जरूरत घटा देगा। अगर बिलिंग घंटे घटे तो राजस्व और मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे माहौल में एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए जब तक कंपनियां एआई के साथ अपना नया बिजनेस मॉडल स्पष्ट नहीं करती। तब तक सावधानी ही समझदारी है। अब बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की। दुनिया में डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है। 2001 में वैश्विक व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी 73% थी, जो अब घटकर करीब 54% रह गई है। डी-डॉलराइजेशन की यह प्रक्रिया अस्थिरता जरूर लाती है, लेकिन भारत की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमारे पास $700 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहने का अनुमान है और डेब्ट टू जीडीपी अनुपात करीब 55 से 56% पर स्थिर है। निफ्टी का फॉरवर्ड ईपीएस लगभग 137 रुपए है और 20 के पीई मल्टीपल पर बाजार न बहुत महंगा है न बहुत सस्ता, यानी बाजार अपनी फेयर वैल्यू के आसपास है। सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर एसेट क्वालिटी के चलते आकर्षक दिख रहा है। कंजम्पशन सेक्टर इस समय 40 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 10 साल का औसत 56 है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से अवसर बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी का लक्ष्य भी लंबी अवधि का बड़ा ट्रिगर है। इतिहास गवाह है कि इक्विटी में पहले 1 से 2 साल रिटर्न भले सुस्त रहे, लेकिन तीसरे या चौथे साल तेज उछाल अक्सर पूरे 5 साल का औसत रिटर्न 14 से 15% तक पहुंचा देता है। सवाल यह है कि क्या आप अल्पकालिक गिरावट से डरकर बाहर निकलेंगे या धैर्य रखकर लंबी दौड़ के विजेता बनेंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाजार की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।